नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इलेक्शन इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज हम हैं मेहगांव विधानसभा में। यहां भी वही है, 2018 में कांग्रेस ने चुनाव जीता, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया ओपीएस भदौरिया ने। अब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में, लेकिन उनका मुकाबला हेमंत कटारे से। सत्यदेव कटारे पूर्व विपक्ष के नेता रहे हैं, उसके बाद तमाम तरह के पदों पर रहे और अच्छा खासा वर्चस्व उनका है, तो निश्चित है कि सत्यदेव कटारे का नाम हेमंत के साथ जुड़ा है, उनके बेटे हैं। पर एक और नाम यहाँ योगेश नरवरिया का है, जो बसपा से चुनाव मैदान में। और जब हम भिंड मुरैना इस क्षेत्र की बात करते हैं तो बसपा कहीं ना कहीं दिखाई देती। पर बीजेपी कांग्रेस की तैयारियां क्या है? मेरे साथ इस वक्त बीजेपी कांग्रेस के तमाम सारे युवा नेता है, क्योंकि हेमंत भी युवा है और ओपीएस भदौरिया युवा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कौन कितना आगे, समझते हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से सबसे पहला सवाल, क्या कहेंगे आप? 2018 में आपको हार का सामना करना पड़ा, यहां से कांग्रेस जीती, पर अब वही व्यक्ति कांग्रेस का बीजेपी का वोट मांग रहा है, तो लोग तो कहेंगे कि साहब पहले आपको किसी और के लिए दिया था, अब आप बीजेपी के लिए आ गए। जो मध्य प्रदेश के युवाओं ने कांग्रेस को शासन करने का मौका दिया, माननीय शिवराज सिंह चौहान की जो लकीर थी उससे बड़ा करने का उन्हें मौका दिया। लकीर तो बड़ा ही नहीं कर पाई, उन्होंने जो शिवराज सिंह चौहान की लकीर खींची थी उसको कम कर दिया। युवाओं ने जो मौका दिया, उन्हें कहा रोजगार बढ़ेगा और रेत जो खदानें, अवैध खदानें चल रही थी वो बंद होंगी, ऐसा तो नहीं हुआ। और रेत खदानें धड़ाधड़ चली। हमारे अभी जो प्रत्याशी हमारे ओपीएस भदौरिया जी हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग अवैध रेत चला रहे हैं, तो उनकी नहीं सुनी गई। और मतलब मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ में वो भद्दा मजाक किया गया कि आपको ढोर चलाने के आपको 4,000 रुपए मिलेंगे, आपको बैंड सीखने सिखाया जाएगा। ऐसे युवाओं के साथ में खिलवाड़ कौन करता है? तो ओपीएस ने पार्टी छोड़ी और हमारी बीजेपी पार्टी में आए और अब हम लोग जीतेंगे अच्छे वोटों से। जी, वो कह रहे हैं कि ओपीएस जीतेंगे चुनाव, लेकिन आप अब हेमंत कटारे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आप लोग भी वोट मांगने जा रहे होंगे, तो आपसे पूछ रहे होंगे लोग कि 18 महीने पहले तो कांग्रेस को वोट किया था। ओपीएस भदौरिया जी ने किसी का भी एक सिंगल काम नहीं किया। वोट मांगने वो किस मुद्दे से जाएंगे? क्या विकास किया उन्होंने, बताएं हमें। उन्होंने विकास किया है खुद का, अपनी जनता जनार्दन का नहीं किया है। उन्होंने विकास किया अपने लोगों का, उन्होंने विकास किया अपने भतीजे का, उन्होंने विकास किया है महंगाव में अपने लोगों में रेतों का। आज की डेट में आप जाकर अस्पताल को देखिए, जो कि महंगाव में सामुदायिक अस्पताल है, उसमें आज की डेट में कोई भी डॉक्टर नहीं है। आप एक्यूरेट टाइम पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। दूसरा विकास इन्होंने किया है खुद को बेचने का, जो कि पैसे मिले इन्हें। वो कह रहे हैं कि ओपीएस भदौरिया ने तो खुद को बेच दिया। जब व्यक्ति खुद को अपने आप को बेच देगा तो फिर सवाल आप लोग से ही हो रहा होगा। नहीं, ये बेचने का तो आरोप गलत है। जब आप हमें एक बात बताइए, अभी वो हेमंत कटारे ने कहा कि हमारे लोग रेत का काम करेंगे, तो रेत पर कैसे बंद होगा? अभी इनके जो मुखिया है हमारे इमरती देवी को कोई आइटम बोल रहा है, कोई टंच माल बोल रहा है, ऐसे अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे किस चुनाव जीतेंगे? राहुल गांधी ने तो कहा, जहां इमरती देवी का मामला जिसका आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी असभ्य भाषा मुझे मंजूर नहीं। तो राहुल गांधी ने भी तो यही किया। राहुल गांधी ने महिलाओं को बेइज्जती करी कि मंदिर में बलात्कार होते हैं, और क्या नाम है, दिग्विजय सिंह टंचमाल बोल रहे हैं। अब आप इनसे क्या उम्मीद कर सकेंगे? अब आपने इनका इतिहास उठा के देख लीजिएगा, हेमंत कटारे जी का। सब ऐसे ही है, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो जब चुनाव होते हैं तो सबके इतिहास खुलते हैं, पता नहीं किस किस का इतिहास खुलेगा। अभी तो इतिहास खुलना शुरू हुआ है और वो कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं है, आप कहीं किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी को कुछ बोल देती है आपकी कांग्रेस। तो क्या ये सब काम करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है और कांग्रेस पार्टी केवल विकास की बात करती है, ना कि ये फालतू मुद्दों की बात करते हैं। और रहा सवाल ओपीएस भदौरिया जी का, तो उन्होंने अपने खुद का विकास किया है, अपनी जेब भरी है। एक गाड़ी के पैसे नहीं थे, आज 5-5 गाड़ी हैं। ये क्या है? ये जो आटा चक्की चलाते थे वो आज स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। 15 महीने में इतना विकास कैसे हो सकता है किसी का? आज से जाके उठा के इतिहास देखिए, वो इनके भतीजे के नाम से विद्युत विभाग ने केस बनाया था। आपके तो विधायक थे कांग्रेस के 15 में। मेरा कोई विधायक नहीं था, मैं तो जनता जनार्दन हूँ। हाँ। मैंने तो विकास के मुद्दे पे इन्होंने वोट मांगे, विकास के मुद्दे पे वोट दिया, ना कि इनको इसलिए वोट दिया ये खुद को बेच के जनता के साथ छल करें। यहाँ की देवतुल्य जनता ने इन्हें अतुलनीय सहयोग दिया था, जिसको इन्होंने जनता को एक साइड करके दरकिनार करके और खुद का विकास करने के लिए 35 करोड़ में गिरवी रख दिया। ये कहाँ का विकास होता है? 35 करोड़ में गिरवी रख दिया। और यहाँ चर्चा इस बात की होती है, वो कह रहे हैं कि ओपीएस भदौरिया ने तो अपने आप को 32 करोड़ में बेच दिया। ये सब बातें गलत हैं, ये तो मुद्दा बनाए हुए है। दूसरी चीज, जितनी शिवराज सिंह ने योजना करी थी वो कमलनाथ ने पूरी बंद कर दी। लाड़ी लक्ष्मी योजना हो, या फिर लैट्रिन वाला हो, या फिर गैस कनेक्शन हो, सारी योजनाएं बंद करी। देश को लूटने का काम किया है कांग्रेस ने, कोई अच्छा काम नहीं किया है। देश को लूटने का काम किया कौन?
ये कह रहे हैं कि देश को लूटने का काम किया है कांग्रेस ने, लेकिन चुनाव होते हैं तो यही सब, कोई लूट का आरोप लगाता है, कोई कुछ दिखाई देता है। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने लूट का काम किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लूट का काम किया है, कोई नहीं किया है लूट का काम। अच्छी सरकार बनी थी, इन लोगों ने गिराया है, षड्यंत्र किया है, लोकतंत्र की हत्या की है, इनको जनता जवाब देगी। ओपीएस भदौरिया जी ने सौदा किया था। वो पहले विधायक थे, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर वो मंत्री बने। क्षेत्र का मंत्री हो, वहाँ के लोग मरीज अपनी दवाई के लिए तरस रहे हो, तो ऐसे मंत्री से तो बिना मंत्री के भले हैं। ऐसे मंत्री की कोई जरूरत नहीं है जनता को। तो जब वो कांग्रेस में थे तब क्यों आप लोग ये नहीं कह रहे थे कि यहाँ साहब व्यवस्था करा दीजिए, आपकी सरकार। एक बार किसी इंसान पे भरोसा किया जाता है, इन्होंने जनता के साथ छल किया है, जिसका जवाब जनता देगी 3 तारीख को मतदान में, पंजा रूपी बटन दबाकर। पंजा रूपी बटन दबेगा, पंजा का रूप क्या, पंजा ही निशान है और पंजा के रूप में बटन दबेगा, लेकिन कमल कहाँ खिलेगा फिर? कमल जीत रहा है हमारा, 10,000 वोटों से जीतेगा, कम से कम 10,000 वोटों से जीतेगा। अच्छा, आप हमें ये बताइए, कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने जो 51,000 रुपए कन्यादान के लिए किए थे, 51,000 मिले, बच्चियों की शादियां हो गई, बच्चे भी हो गए बच्चियों के, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला। जी क्या हमारे जो नेता यही बात कर रहे हैं, आपका कर्ज माफ हो चुका है, आप इनसे पूछिए कमलनाथ सरकार ने किया है कि नहीं किया है। 1.5 साल में आप देखिए, 15 साल से यहाँ भाजपा की सरकार है, यहाँ नगर परिषद भाजपा के पास है, रोडों की हालत आप कैमरा घुमा के देखिए, यहाँ पानी नहीं आता है, यहाँ देखिए ना 35 करोड़ में बिक गए। कांग्रेस से मैंडेट दिया था कांग्रेस पार्टी को, जनता ने 25,000 से 20,000 जिताया था। आपकी जब बात होती तो ये तो सभी कह रहे हैं कि आपकी कांग्रेस खुद कह रही है कि आधा कर्ज माफ। आधा क्यों हुआ? अभी कर्ज माफी प्रक्रिया चल रही थी, समय सरकार 5 साल के लिए बनाई थी, हमने 1.5 साल के लिए बनाई थी। हम पूरा कर्ज माफ करते, मौका तो देते आपने। बीजेपी वाले तो डिडोना पीटना जानते हैं। जब पेट्रोल कांग्रेस के जमाने में अगर 1-2 पैसे महंगा होती थी तो ये स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके सिलेंडर के मुद्दे को उठाती थी। आज वो सिलेंडर कहाँ जाके पहुंचा है, पेट्रोल कहाँ जाके पहुंचा है, अब इनका रोना कहाँ गया? कांग्रेस सरकार में कभी 90 रुपए पेट्रोल नहीं बिकी, आप देखिए। चलिए, पेट्रोल डीजल भी आ गया यहाँ, तो पेट्रोल डीजल भी आ गया, कह रहे हैं कि ये हाल है। अब आप हमें ये बताइएगा कि ये पेट्रोल डीजल तो अभी कोई इतनी महंगा भी नहीं है, नहीं 90, ये कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। युवाओं को रोजगार बीजेपी ने दिया, युवाओं को रोजगार दिया, युवाओं को रोजगार। 2013 से पहले 84 रुपए पेट्रोल था, आज 6 रुपए बढ़ा है, तो कितना महंगा हुआ है समय के हिसाब से। 6 रुपए बढ़ा, 6 रुपए बढ़ा। यहाँ पर भक्त तो ऑटो लेंस का चश्मा लगा के बैठे, किसान को जाकर देखिए आज नहरों में कोई पानी नहीं है। यहाँ के मंत्री किसान आत्महत्या करने को तरस रहा है और इनको चश्मा प्लास्टिक का लगा है। इनको पेट्रोल डीजल के दाम क्यों दिखेंगे? नहरों में पानी नहीं क्योंकि है, इनके किसानों की चश्मा हालत ही इतनी खराब लगा हुआ है है। कि अभी सरसों की बोवनी होनी है, किसानों के सूखे पड़े हुए हैं, नहर में पानी नहीं आ रहा है, किसान गरीब बढ़ता, गरीबी बढ़ती ही जा रही है। सबसे ज्यादा अवैध वसूली, एक तो खुद का ही अवैध वसूली ओपीएस भदौरिया के जमाने में हुई है। जातिगत राजनीति के अलावा किसी का विकास भी नहीं किया। यहाँ पर ये सभी को जैसे घोड़े के टिपारा लगा दिया जाता है, वैसे ये सभी को अपनी जाति को एक तरफ देखते चले गए। मेहगांव विधानसभा में 1.5 साल में इतना रेत उत्खनन हुआ, अभी तक नहीं हुआ। जिस तरीके से घोड़े के टिपारा लगा दिया जाता है, उस तरीके से इन्होंने अपनी जाति को देखा। आज आप फेसबुक उठा के देख लीजिए, आजकल उनके लोग धमकी देने पे तुले हैं कि जो ओपीएस को वोट नहीं देगा उससे मेरे संबंध खत्म हो गए। ये कौन सी बात होती है? चुनाव बनके रह गए हैं, न किसी और जात का वोट एक जात के नेता बनकर रह गए ओपीएस। हमारे प्रत्याशी को हर समाज का वोट मिल रहा है, पहले भी मिला था, अब भी मिला है। पहले भी वो जीते थे और अब भी वो जीतेंगे, उतने ही वोटों से उतने जीतेंगे। ये कोई सोशल मीडिया को अगर लेके बैठे, सोशल मीडिया कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विकास, युवाओं को रोजगार, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने दिया था। इन्होंने जो सारी योजनाएं थी सारी बंद कर दी। अच्छा, आप हमें बताइएगा, ये बोल रहे हैं कि उन्होंने रेत के खनन आवेदन किए, वो तो कौन, किसके प्रत्याशी थे? ओपीएस भदौरिया जी किसके प्रत्याशी थे? वो किसकी सरकार थी? लेकिन अब तो आपके है ना। नहीं, अभी हमारे हैं, तो अब हमारे कौन से रेत चल रहे हैं? अभी कुछ रेत नहीं चल रहा है, अभी रेत नहीं, सब बंद कर दिए गए। तभी तो बौखलाए हुए हैं, तभी तो इनके लोग बौखलाए हुए हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अवैध रेत उत्खनन का मामला बढ़ा रहा, बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, लेकिन उत्खनन का मामला जब कभी भिंड का और ग्वालियर खासकर चंबल का सामने आता है तो खूब चर्चा में बन जाता है। और यही चर्चा जी, जब मैं रोल्टी से ट्रैक्टर लेके आता था डाला तो भी पुलिस वहाँ लूटने का काम करती थी। 1000 रुपए अमान, 500 रुपए बरासों, यहाँ ये तो लूटने का काम हुआ है। और भदौरिया जी ने अपना जेब भरने का काम किया है, यहाँ कोई विकास काम नहीं किया। अगर विकास किया होता तो आज महंगा कम से कम देखो आप सड़कों की हालत देखो। बीजेपी के प्रत्याशी ने तो दरोगा जी को बांध के रखा था कि किस थाने में किस दरोगा की नियुक्ति करवानी है। कहा कि अहमद कटारे जिंदाबाद।
चलिए, वो कह रहे हैं कि दरोगा टीआई सब बांध के रखे मैं हैं। फिर वही कह रहा हूँ, सरकार किसकी थी? हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो ऐसा नहीं होता ना, आज हो रहा है। अब रोड है, रोडों का रहा, रोडों का विकास होगा। सुन लीजिए जरा। जब रोड बोल रहे हैं कि खुद रही हैं तो उनका विकास होगा, उसमें वाटर लाइन डलेगी, सब कुछ व्यवस्था होगी तो रोड तो खुदेगी। अब ये शासन 15 महीने तो उन्होंने किया, अभी हम आए हैं, अब चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, अब विकास होगा रोडों का। वो कह रहे हैं 15 महीने में नहीं दिखा कुछ आपको, अब आप 6 महीने में देख रहे हैं। 15 साल की सरकार के गड्ढे भरने में धीरे धीरे टाइम लगेगा। कोई सड़क एकदम नहीं बना सकते। किसी सड़क का अगर आप निर्माण करेंगे तो पहले मरम डालेंगे, मट्टी डालेंगे, तो ये भी क्षतिपूर्ति कर रही थी कांग्रेस। देखिए मेगांव में कहीं एक पार्क है, 15 साल से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, अध्यक्ष बीजेपी का, घूमने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, एक गोलंबर तक नहीं है यहाँ मेगांव में। अब मेगांव शहर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, विकास के नाम पे जीरो, सबसे पिछड़ा हुआ कोई विधानसभा क्षेत्र है तो मेगांव है। नगर परिषद में अध्यक्ष का वो भी बीजेपी का है, तो तब भी कोई विकास नहीं कर पाई। अभी ये तो ये होता है कि विधायक भैया बीजेपी का है, अध्यक्ष कांग्रेस का है, तो ये भी नहीं है। सड़क बनाई गई है अभी कुछ दिनों पहले ही बनाई गई है, और वो आप उसकी हालत देखिए कितनी बुरी हालत है, उसमें गड्ढे हो गए, पानी भर जाता है। किस समय में बनी? बीजेपी के शासन में बनाई गई है ये, इतनी घटिया क्वालिटी की। थोड़ा जूम करके देखिए, इस टंकी को 15 साल हो गए, इसका उद्घाटन ही नहीं हो पाया है। आप देखिए मेगांव में आप रोड से, मेन रोड से आए हो, यहाँ चौड़ीकरण हुआ है, उसमें आप देखिए रोड की हालत, जो पीएनसी ने जो रोड बनाई हाईवे वाली कितनी अच्छी बनी है, बगल में चौड़ीकरण के बनाया। अभी 6 महीने में बीजेपी शासन में बनी थी, अभी कांग्रेस बीजेपी शासन द्वारा आ गया, अब उसमें गड्ढे देखिए कितने हो गए हैं रोड पे, उसमें चल नहीं सकते आप। वो कह रहे हैं 15 साल वर्सेस 15 महीने हैं, 15 साल वर्सेस 15 महीने। हमारे सहयोगी ने कम से कम ये तो माना कि पीएनसी ने रोड सही बनाई, तो बीजेपी कार्यकाल में पीएनसी रोड सही बनाई। अब रहा उस रोड का नगर पालिका, तो उसमें कार्रवाई हुई है। आप कम से कम नगर पंचायत में जाके देखिएगा कि कार्रवाई की गई है। ठेकेदार का पैसा जो है अभी भी रुका हुआ डला हुआ है, उसने निर्माण जो किया है उसने खराब किया, उसका पैसा अभी भी रुका हुआ डला हुआ है। कर रहे हैं कि उस रोड पर भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर कार्रवाई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, नाम की कार्रवाई, उसका पूरा पेमेंट ग्वालियर से छीन लिया गया। बीजेपी की सरकार में तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा। उनने एक सैनिक चौक नहीं बना पाया 15 साल के शासन में। मेगांव क्षेत्र में कोई जवान शहीद नहीं हुआ क्या? शासन में उनने सैनिक चौक बनाया। भिंड जिले के नाम पर मालनपुर पे ले जाके रख दिया बीजेपी के मंत्री साहब ने। जिले में ही है, सैनिक स्कूल भिंड जिले में ही है, मालमपुर हमारा भिंड में ही आता है, भिंड जिले में ही है। अब इनके पास में अच्छा, इनके ये पूछिएगा, इनके बड़े बड़े नेता यहाँ प्रचार करने नहीं आए, मान दिग्विजय सिंह यहाँ प्रचार करने नहीं आ पा रहे, उनको बुला नहीं पा रहे, ये किस तरीके से चुनाव जीतेंगे? इनके स्टार प्रचारों की अभी तक कोई स्टार प्रचारक नहीं आ पाया, सिर्फ ये लोग बहला फुसला सिर्फ। वो कह रहे हैं विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन विकास के पुरुष दिग्विजय सिंह को बुला लीजिए थोड़ा। कांग्रेस का हर नेता विकास पुरुष है, कांग्रेस का हर नेता विकास पुरुष है। दिग्विजय सिंह भी आएंगे, उनकी जरूरत होगी उनको ही बुलाएंगे हम। अभी हमारे कमलनाथ जी कांग्रेस में हर व्यक्ति विकास पुरुष है। ये कोई मुद्दा नहीं है दिग्विजय सिंह के अलावा। दिग्विजय सिंह हमारे नेता, हमारी पार्टी तो वैसे ही जीत रही है, और जनता खड़ी हो, जनता कांग्रेस का बटन दबाएगी। 3 तारीख को 10 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। सैनिटाइजर रूप में 2 तारीख को पंजे का बटन दबाएगी, जिससे पंजा रूपी कोरोना वायरस यहाँ से समाप्त हो जाएगा। हमारे सहयोगी ने माना कि बटन दबेगा, कांग्रेस यहाँ से गायब हो जाएगी, कोरोना रूपी गायब हो जाएगा। अब आप इनसे ये पूछिएगा, इनके जो लार के विधायक हैं, उन्होंने अवैध रेत का कारोबार किया, धड़ल्ले से किया, उन्होंने फिर एक नदी यात्रा करी, कितना इन्होंने मतलब बहरूपिया अपने दिखा रहे हैं इनके बड़े बड़े नेता, और सब इन्होंने ओपीएस जी इनके कार्यकाल में थे, सरकार इनकी थी। अब उन्होंने क्यों छोड़ा? उनको अच्छा नहीं लगा, कांग्रेस का कार्यकाल अच्छा नहीं लगा, चाहे वो सबल योजना हो, कोई भी वो सारी योजनाएं बंद कर दी थी। गरीबों की संबल योजना बंद कर देते हैं गरीब के लिए। वो कह रहे हैं कि 25-50 हजार रुपए आपने देने की बात कही थी, 51,000 रुपए वो मिला नहीं लड़कियों को। ने भी तो 15 लाख देने की बात कही। आज तक मैं 2 साल से देख रहा हूँ, 15 लाख अभी तक नहीं मिला। कहाँ है 15 लाख? मेगांव की जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार है। मेगांव की जनता ने 5 साल के लिए सरकार बनाई थी कांग्रेस की, अब वो सरकार जे भर गए पैसा लेके, और जनता फिर उसका जवाब देने के तैयार है, और कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी। कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी ऐसा ये कह रहे हैं, और स्वाभाविक है। वो कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी। बीजेपी ने, शिवराज जी ने जन्म से लेकर मृत्यु तक दिया है किसानों को। जो नरेंद्र मोदी 6,000 रुपए देते थे, लेकिन शिवराज सिंह ने 4,000 और बढ़ाया, 10,000 करे। तो बीजेपी गरीबी हितैषी सरकार है, तो बीजेपी जीतेगी और सरकार बनाएगी।
वो कह रहे हैं बीजेपी गरीब हितैषी है, लोगों के आवास बना दिए, मकान बना दिए, तमाम सारी चीजें, किसानों के लिए 6,000 से बढ़ के 10,000 दे दिए। हाँ। कुछ नहीं किया कांग्रेस 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 की सरकार नहीं होती तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ये 200 करोड़ का जो प्लान खरीद के घूमने की बात कर रहे हैं, घूम लेते। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने किया तो आप रोड पे क्या चल रहे हैं? लेटरिंग के पैसा मिल रहा है, लेटरिंग बनवा ली, घर तो पैसा दे रहे हैं, शौचालय उसका पैसा भी खा गए, शौचालय का पूरा पैसा खा गई, शौचालय का पैसा भी खा गए, शौचालय का पैसा खा गए। ये जातिगत राजनीति करते हैं यहाँ पर। किसी जात के भदौरिया जात के अलावा अगर किसी पे कोई दुराचार या अत्याचार होता है तो थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। एक लड़का ब्राह्मण का सोनी गांव में पकड़ लिया था तो भदौरिया जी के यहाँ से फोन आ रहे थे कि पहले मेरे बच्चे को छोड़ो तब मैं इनको छोड़ूंगा। ये कहाँ का शासन है? कभी बताएं, अभी पिछले कुछ दिन पहले आपके एक पत्रकार का अपहरण करके कैद कर लिया गया था। दूसरी पार्टी ओपीएस की थी, उस पत्रकार को छुड़ाने के लिए पुलिस भी नहीं जा पाई उस गांव में। दबाव है, दबाव है। अब इन्हें ये नहीं पता सरकार किसकी थी। सरकार किसकी थी वो उसका अगर पूरा निकाला जाए, कोई वही मुद्दा नहीं है, क्यों गया, कैसे आया, क्यों छुटेगा, तो उसको टाइम कांग्रेस की सरकार थी। ये तो बहनों के जो लड्डुओं के पैसे मिलते थे कांग्रेस वाले, वो भी खा गए। अब इन्हें ये पूछिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे 6,000 रुपए खाते में डाले, 4,000 रुपए शिवराज सिंह चौहान ने किए। ये पूछो युवाओं को जो रोजगार मिल रहा है, इनको ये पूछिएगा कि आपको भैंस चराने की ट्रेनिंग चाहिए, क्या आपको बैंड बजाने की ट्रेनिंग चाहिए? आज के युवा हैं, इनको ऐसी अपनी बेइज्जती करानी। मध्य प्रदेश शासन ने, जो कांग्रेस की सरकार उस टाइम थी, उन्होंने ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग देने, युवाओं को ट्रेनिंग देने का कहा कि आपको हम बैंड बजाने की ट्रेनिंग देंगे, भैंस चराने की ट्रेनिंग देंगे। ऐसी ट्रेनिंग आप लेना चाहेंगे? हम बैंड बाजे, पढ़ाई लिखाई युवा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई युवा कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं बैंड बाजे और भैंस चराने से रोजगार दिया। 21 विधायकों को दिया, 33 करोड़ रुपए देंगे, रोजगार दिया ना। तो है खुद के कुर्ते की जेब का ही साइज इतना बड़ा है कि वो भरने में ही नहीं आ रही है। रोजगार तो रोजगार जरूर है, मगर विधायक खरीद के दिया है विधायकों को, हमको नहीं दिया है, आम जनता को नहीं दिया रोजगार। जो मुद्दे की बात है वो आज देखी जाए, किसान को पानी चाहिए वो नहीं है, किसान को सड़क चाहिए वो नहीं, डीजल महंगा है। मुद्दे की बात यह है, बिजली देख लीजिए आप, तो ये क्या है? ये कौन सा विकास है? 15 साल में महंगाओं में खड्डे नहीं, खड्डों में महंगाओं है, समझ में आया? खड्डों में महंगा भी दीजिए। यही तो शिवराज कहते थे, यही तो शिवराज कहते थे, गड्ढों में सड़क की, सड़क में गड्ढे। जनता ने इनको वोट दिया, जनता ने इनको वोट दिया, क्या इनने पार्टी जनता को पूछ के छोड़ी? शिवराज छोड़ी, शिवराज सिंह कह रहे जनता से बिना पूछे पार्टी छोड़ दी और आपके साथ आ गए। उनको कोई काम नहीं करने दे रहा था। 15 महीना हो गए, 15 महीना हो गए, उनको कोई काम नहीं करने दे रहा था। जब मिलने जाते थे कमल नाथ से वल्लभ भवन में तो मिलने नहीं देते, उनको बाहर निकाल दिया जाता था। उनके पास में हीरोइन के बगल में बाएं डालने के लिए टाइम था, हमारे विधायक के पास टाइम नहीं था मिलने के लिए, हमारे विधायकों से मिलने के लिए। वो कह रहे जैकलिन के हाथ डालने का। शिवराज सिंह को पुलिस वाले गोदी में रख के ले जा रहे थे पानी में। आज में कोई कहीं किसी भी नहर में, किसी भी बम्बे में कोई पानी नहीं है, लेकिन वो तो किसान परेशान है। वो तो कह रहे बीजेपी वाले मन से चिल्ला रहे हैं कि एक बार भी बाढ़ के समय कमलनाथ नहीं आए। के अलावा आता ही क्या है, मुंह ही तो चला पाती है बीजेपी। पानी नहीं है नहरों में, बीजेपी आप देख लीजिए। कह रहे नहर सूखी पड़ी, ये बात सच है, नहर तो सूखी दिखाई दे रही। इस बार बारिश कम हुई है, नहर का पानी छोड़ दिया गया, नहर आ गई है, अब धीरे धीरे आ रही है। इस बार बारिश बहुत कम हुई है, आप भी देख रहे हैं। ये इनके पास में ये कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इनके पास में कोई विकास वाला कोई मुद्दा ही नहीं बचा। अच्छा, इनसे ये पूछिएगा, 15 महीने कमलनाथ जी रहे यहाँ, ग्वाली चंबल में कितना आए वो, और जो ओला पड़े थे कब आए, कितना आए? हमारे मामा श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जी, जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, वो हर एक किसान के सुख में और दुख में सब में शामिल हो रहे हैं। ये कितना है, आप इनसे पूछिएगा कितना है, कितना है? कमलनाथ इतनी चिंता करते हैं जनता की, तो एक आध बार आ जाते हैं, वो कह रहे हैं कितना है। हमारे शिवराज तो बार बार आते हैं मुरैना में। शिवराज ने हवाई जहाज इसीलिए कमलनाथ को मौका ही कितना मिला, इनने सरकार भेज दी। शिवराज अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि अभी 2 दिन पहले वो नंदरहुआ आए थे, अपने हेलीकॉप्टर से उतर के, उनको इतना टाइम नहीं था कि मंदिर तक जाएं। वो अपने भगवान से भी बड़ा समझते हैं अपने आप को। 15 साल के साथ मंदिर आप लोग को भी दिख रहा है कि मंदिर तक जाना चाहिए। आए ना, मंदिर दिख रहा है ना, मंदिर पे जाना चाहिए, सीधे आप मौज आ रहे हैं। मंदिर नहीं गए शिवराज जी, अब उनको हनुमान जी का। बीजेपी के कार्यकाल में इनको मंदिर तो याद आया, इनके जो ऊपर वाले नेता उन्हें मंदिर ही नहीं याद आता। चाहे वो जब चुनाव होते हैं तभी मंदिर इनको याद आता है, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, इनको तभी चुनाव आते हैं, तभी मंदिर याद आता है। जब जहां जैसी स्थिति होती है, कभी मस्जिद याद आने लगती है, कभी इनको मंदिर याद आने लगता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया, आज भव्य मंदिर बन रहा है। इनको ये हजम बात, कांग्रेस वालों की बात हजम नहीं हो रही है।
कई सालों से कई सालों बीजेपी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है है? वो हिंदू तो मुस्लिम मंदिर इन्होंने वोट क्या बैंक को बनाया है? dividation सुप्रीम करके कोर्ट का इन्होंने क्या किया है? राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे। पहले से बनवा देती मंदिर, पहले से क्यों नहीं बनवाया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि होता है। सीएए में अगर मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है तो फिर सीएए में मुस्लिमों को क्यों बाहर रखा गया आपको उसे? लग रहा है कि सीए गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है ना। अब यहीं आप इनकी सोच देख लीजिए। उन मुस्लिम भाई जो यहाँ हैं, रहते हैं, वो रहेंगे। जो बाहर से आए गए उनके लिए सीए, इनको कोई वो ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है सीए वाला इनके लिए। ये तो सिर्फ उसको उठा के फिर रहे हैं। सिलेंडर लेके चल देते थे, पेट्रोल लेके चल देते थे, साइकिल यात्रा करते थे। अब कहाँ गई वो यात्रा है? जब किसान रस्सी लेके आत्महत्या करने को तैयार है, अब कहाँ गया? साइकिल यात्रा करने की पेट्रोल का दाम कम करो। अब क्यों नहीं कम कर रहे हैं शिवराज मामा जी? अच्छा, आपको एक बात लग रही है, जैसे आपने कहा कि जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, गैस के दाम बढ़ते थे, ये लोग सड़क पर आ जाते, लेकिन कांग्रेस वहां कहाँ पीछे रह जाती? वो उतना विपक्ष का जो रोल होना चाहिए, इन जैसे सड़क पर क्यों नहीं आ जाते आप लोग? तरह आएंगे। अभी 15 महीने का मौका मिला था, धीरे धीरे इनकी गड्ढों की क्षतिपूर्ति कर रहे थे, तब तक इन्हें खरीद फरोख्त कर दी। ये कहाँ का न्याय है? वो कह रहे हैं कि जब सरकार में आएंगे तभी जमीन पर आएंगे। अब वो जमीन पे तो आ चुके हैं, बिल्कुल जमीन पे ही हैं वो। जब हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी, जब कांग्रेस के इनके युवा नेता कांग्रेस के युवा नेता ज्योतिराज सिंधिया जी ने जब कहा कि आप विकास के लिए लकीर खींचिएगा, विकास युवाओं के लिए रोजगार दीजिएगा, तब इन्होंने कहा कि नहीं, रोड पे आ जाइएगा। अब ये जब ज्योतिराज सिंधिया जी हमारे रोड पर आ गए तो ये बिल्कुल भी रोड पर आ गए। ये क्या है, परमानेंट? ये तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। 3 तारीख को 10 तारीख को जब पीटी खोलेंगे उसमें मैंने सब पता चल जाएगा। सिंधिया जी को तो रोड पे आना तय है। आप ग्वालियर चंबल की एक जमीन पे आ गए तो आप देखिए दंडवत कौन हुआ है, घुटनों पर कौन आया है। इससे अच्छा कोई मुद्दा ही नहीं है। सीट को बीजेपी पार्टी नहीं जीत रही है, सारी सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। सिंधिया जी को भी एहसास हो जाएगा कि सिंधिया जी का वोट बैंक नहीं था, या कांग्रेस का वोट बैंक था। आधार क्या है कि आप कह रहे सारी सीटें जीत जाएगी कांग्रेस? आधार है पूरा, जो पिछड़ा वोट, पिछड़ा वर्ग, हरिजन, सामान, सब कांग्रेस पार्टी की तरफ है इस समय। राहुल गांधी के साथ थे सिंधिया जी, तो कंधे से कंधा मिला के चलते थे। ये जो अपने आप को श्रीमंत कहते हैं, इनका श्री अंत है। ये श्री वाला है। कल भी दलित भाई हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है। वो तो 3 तारीख को पता पड़ जाएगा। कांग्रेस हमेशा दलित विरोधी रही है, सारे समाज विरोधी रही है हमेशा। रोटी सेक, राजनीति की रोटियां सेकने के चक्कर में दलित इनको याद आते हैं। जब भी चुनाव होता है तभी इनको दलित और मुस्लिम क्यों याद आते हैं? कह रहे जब क्यों याद आते? तो आपको 10 तारीख को आने वाले परिणाम में पता चलेगा। जिनको ये श्रीमंत कहते हैं उनका श्री अंत होना है। इनको अभी तक ये लगता था कि जनता हमारे यहाँ बंधी हुई रखी है, अब पता चल जाएगा कि जनता इनके इतना कैसे बदल गया? आप पहले कुछ दिन पहले तक तो श्रीमंत आप लोग भी कहा करते थे, सारे लोग। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। खासकर ग्वालियर चंबल में जब हम लोग आते थे, इतने जल्दी भावनाएं बदल गई। कांग्रेस पार्टी के साथ थे इसलिए हम उनके साथ थे। ये थोड़ी था कि आप किसी की चुनी हुई जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा दो। ऐसा क्या हुआ कि सिंधिया जी अपनी पार्टी को विशेष नेता थे, पार्टी के गिने चुने नेताओं में गिनती होती थी उनकी। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पार्टी छोड़नी पड़ी? ऐसा हुआ क्या? हमारे वो जो गुना शिवपुरी से लोकसभा चुनाव वो हारे थे, उस हार को नहीं झेल पाए। उसके बाद कांग्रेस खुद की बीजेपी तो आज उनका जो विजय रथ यात्रा में राहुल गांधी के साथ थे तो कंधे से कंधा मिला के चलते थे। बीजेपी का रथ यात्रा में फोटो नहीं था सिंधिया जी का। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें। यही तो हमारी पार्टी के संस्कार हैं। ये पार्टी के संस्कार है। जो हमारे नेता उसमें रहते हैं, उनके फोटो हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे में प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष काफी हैं। हमारे में जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनके अभी मान के चलो आप उनसे कुछ। सिंधिया जी क्या बीजेपी के संस्कार समझ गए? नहीं, हाँ बिल्कुल समझ गए। उनको संस्कार पता है कि हम लोग कैसे कार्य करते हैं। हमारी पार्टी संस्कारवान पार्टी है। हमारी पार्टियों में माता बहनों की इज्जत होती है। मातृशक्ति से आज हमारा पूरा भारत चल रहा है। मातृशक्ति, हिंदू मुस्लिम जात धर्म महिला चुनाव में सब आ ही जाते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे गायब हो जाते हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार, अब आप लोग जा रहे हैं चुनाव मैदान में जा रहे हैं, ये तो सब चलता रहेगा और ये हर राजनीति में या तो केंद्र जाएगा या राहुल गांधी मोदी जाएंगे, लेकिन बात मेहगांव की। मेहगांव में ऐसा क्या है जिसे कांग्रेस करना चाहती है और क्यों नहीं कर पाई अभी तक? ये जवाब। मेहगांव में कांग्रेस को सिर्फ 15 महीने का मौका मिला था और श्रीमान ओपीएस जी को चुना गया था जनता द्वारा। जनता ने इन पे अपना बहुत विश्वास जताया था, लेकिन इन्होंने जैसे ही चुनाव जीता, जिनका चश्मा यहाँ रख गया, तो ये खुद के लिए हानिकारक साबित होगा आने वाले उपचुनाव में, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेत, रोड, पानी, हमारे यहाँ पानी 11 बजे तक आता है रात को,
नल नहीं आते। रोड देखिए चलने लायक महंगाओं शहर की कोई रोड नहीं है, गड्ढे मुक्त, पूरा रोड गड्ढे से भरी हुई है। रोड को कोई विकास, कोई पार्क नहीं है स्थानीय लोगों को बैठने के लिए। आप यहाँ का सबसे पुराना स्कूल देखिए, नंबर 2 सरस्वती प्रांगण का स्कूल है, उसकी कंडीशन देखिए आप, टूटा पड़ा हुआ है, पूरे स्कूल पर पीछे से अतिक्रमण हो गया है। उसको बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पैसा दिया। 15 साल में जो स्वीकृत हुआ उस स्कूल को कांग्रेस पार्टी ने किया, इन्होंने नहीं किया। हम विकास में ला रहे थे महंगाओं को धीरे धीरे, तब तक आपने सरकार पलट दी। 35 करोड़ हमारे हम विकास के मुद्दों पर ही जनता के सामने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, वर्तमान उपचुनाव में कहां क्या लेकर जा रही, क्योंकि आपका जो प्रत्याशी है वो है तो कांग्रेस का प्रत्याशी, आप बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में गोना से टू हरदासपुरा जो मंदिर है, यहाँ पर लोगों को निकलने में इतनी परेशानियां होती थी। गोना टू हरदासपुरा माननीय मुकेश चौधरी के कार्यकाल में रोड सड़क बनी, और जो सरस्वती स्कूल की जो पैसा आवंटित हुआ है वो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। हमारे सहयोगी को जानकारी होनी चाहिए, इनको अभी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी उठा के देख लो, बीजेपी के कार्यकाल में वो पैसा आवंटित होकर रख गया। अब इस बार क्या होगा? इस बार क्या लेके जा रहे हैं जनता के सामने? क्या जनता के सामने हमारे विकास, हमारे पूरी रोड सड़क है, विकास, रोजगार है, युवाओं को रोजगार है, पार्क है, ये कॉलेज। इनसे भी पूछिएगा कोर्ट किसने बनवाया, किसके कार्यकाल में बना? कोर्ट वहाँ ले जाके रख दिया है जहाँ तक गरीब जनता को जाने के लिए 10 रुपए खर्चा करना पड़ता है। उस कॉलेज में ऐसी जगह पे रख दिया, वो पढ़ने जाने लायक नहीं है, इतने आउट में वहाँ कॉलेज बनाया है। गाय भैंसे चराने लोग जाते हैं खेतों में, वहाँ इस बार मुद्दा क्या है चुनाव में कांग्रेस का? विकास। हम विकास करेंगे और बीजेपी पे कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी पे मुद्दा क्या है? बीजेपी पे कोई मुद्दा नहीं है। आपका मुद्दा क्या है? जब हमने बीजेपी कार्यकाल में विकास हुआ तब ये कह रहे हैं कि वहां कर दिया। जब इनको विकास ही नहीं दिख रहा है, जब विकास हुआ तो विकास ही नहीं दिख रहा, तो ये सी बात। बीजेपी का अभी भी मुद्दा विकास ही है। हाँ, विकास है, युवाओं को रोजगार। और जो इन्होंने कांग्रेस कार्यकाल में, कांग्रेस बीजेपी दोनों कह रही है कि मुद्दा तो विकास का ही है, लेकिन विकास के नाम पर बरसों से राजनीति होती रही है। कांग्रेस भी वही बात करती है, बीजेपी भी। लेकिन आज भी जब विकास के लिए हम घूमते हैं तो कई जगह विकास दिख जाता है। आप किसी गली में चले जाइए, आप किसी सड़क पर चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, बरसों बाद भी हेल्थ, एजुकेशन, सबको लेकर तमाम तरह की बातें दिखाई देती है। लेकिन फिर एक बार यहाँ मुद्दा, फिर एक बार मुद्दा दिखाई दे रहा। जिंदाबाद के नारे हैं, दोनों पार्टी अपने अपने उसमें लगी है, लेकिन रंग चुनाव का यहाँ दिखाई दे रहा है। इलेक्शन इंपैक्ट में इतना ही। विपिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मुलाकात होगी विधानसभा में। नमस्कार।